सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सियासत में जो शिद्दत का अंसर बढ़ रहा है, जो कि बड़ा अफसोसनाक भी है, इस पर क्या कहेंगे? आज जिस तरह से इमरान खान की बहन हलीमा खान पर अंडा फेंका गया, सियासत में बढ़ती ये जो इंतहा पसंदी है या फिर ये जो शिद्दत का अंसर है, इसकी क्या वजह है और क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो आज हलीमा साहिबा के साथ हुआ, मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल वो काबिल मजम्मत भी है। शदीद और सख्त अल्फाज में किसी सियासी कारकुन के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ और ऑन टॉप ऑल ऑफ एक्चुअली एक खातून के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अपने रवैयों पे भी नजरसानी की जरूरत है। आपको याद होगा कि ये जो गंदी रवायत है, माजरत के साथ मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा, कि ये ऐसी रवायत जो स्याही फेंकने वाली, जूते फेंकने वाली, अंडे फेंकने वाली, ये इसी पार्टी की तरबियत है इनके अपने लोगों को। और हमारी पार्टी ने तो कभी ऐसी तरबियत नहीं की हमारी, और हमने हमेशा जमहूरी और सियासी रवैयों पे जो है अच्छा इखलाक जो है और वो उस हवाले से उन रवैयों को अपनाया है। लेकिन एक जो ऐसी सख्त रवायात जो शायद बुरी रवायात हैं जो पीटीआई के दौर में परवान चढ़ी, और मैं तो मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप कोई ऐसा बयान भी चलाएं किसी पीटीआई के लीडर का, किसी कारकुन का। जब ख्वाजा आसिफ साहब पे एपिसोड हुई, स्याही गिराई, उसके अलावा दीगर जो लोगों पे हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ, तो उस पर तो मजम्मत नहीं हुई। उस पर तो उन्होंने कहके लगाए और हंसे और कहा कि जी इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपने रवैयों पे भी नजरसानी करने की जरूरत है। जो आपने अपनी पार्टी के लोगों को तरबियत दी है, वो ऐसी ही तरबियत है जो आज आपके अपने गले में आके खुद पड़ी है। लेकिन बिरशकील साहब, वो जो वाकयात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वाला या एहसन इकबाल साहब वाला, वो तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं किए गए थे। वो तो एक मजहबी इंतहा पसंदी के वाकयात थे, उसमें तो तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं था। देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो अपने सियासी कारकुनान को तरबियत दी है, कभी भी उन्होंने इस ऐसे रवैयों को कॉल आउट नहीं किया, कभी भी ऐसे रवैयों को कंडेम नहीं किया। आज हम में कम से कम इतनी जरूरत तो है कि हम उसको कंडेम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ये गलत हुआ। हालांकि किया उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, अपनी पार्टी के लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे उन्होंने किया। हमने तो हमेशा यही कहा कि सियासत में इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो रवैये, जो तरबियत पीटीआई के लोगों की हुई, उन्होंने हमारे साथ जिस भी किसी वजह से ऐसे वाकयात हुए, उन्होंने हमेशा उस पे क्या हो गई है सारे मामले की जो इंटरोगेशन और तफ्तीश या तहकीकात वगैरह हो गई है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है? नून लीग का इस पर कोई अमल दखल नहीं था, चूंकि एक वकील की तरफ से कोई दरखास्त भी आई है मरीम नवाज साहब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की इस वाक़े को लेकर, यानी आप कह रहे हैं कि नून लीग का कोई अमल दखल नहीं है इसमें? जी बिल्कुल, नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इनकी अपनी पार्टी के लोग थे जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे और ये एहतजाज के लिए आए थे। और जाहिर बात है, जो इनकी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस जो एपीसी है और वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ जो है एहतजाज करने आई थी, क्योंकि उनकी सैलरीज जो है वो डिले हो रही हैं और उसी के साथ साथ जो इंतजामी मामलात हैं उसके ऊपर तो एहतजाज करने वो केपी से आए थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि केपी से आने वाला हर बंदा ही तहरीक इंसाफ का है। केपी के अंदर आपकी पार्टी का भी हो सकता है, वो एएनपी का भी हो सकता है, वो किसी और सियासी जमात का भी हो सकता है। केपी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की या दीगर किसी जमात की हुकूमत तो नहीं है। पिछले 12 साल से आप कह रहे हैं मुलाजमीन थे, मुलाजमीन तो किसी जमात के भी हो सकते हैं ना, वो तो लाजमी तरीके इंसाफ के ही हो कि वो अगर केपी। देखिए, पिछले 12 साल से जो हुकूमत है वो तो पीटीआई की है, वो एक फैक्ट है, ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। और उसी हुकूमत के खिलाफ जो है ऐसे इकदामात उठाए गए जो कि मैं आपसे कंडेम भी कर चुका हूं पहले भी, और उसी के खिलाफ एहतजाज के लिए, क्योंकि जो पार्टी की पॉलिसी है, जो तमाम तर पार्टी की कमांड है, वो फिल वक्त अलीमा साहब उसकी लाइन एंड लेंथ देती हैं, तो जाहिर बात है कि वो वेरियस लेवल्स पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते होंगे और उन्होंने अलीमा साहबा के सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड किया।